अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको खबर देते चलें, खालिस्तान के क़याम के लिए एक कदम और आगे बढ़ गया। खालिस्तान के लिए रेफरेंडम गुज़िश्ता रोज़ लंदन के अंदर क्वीन एलिज़ाबेथ सेंटर में वोटिंग हुई। सख्त सर्दी के बावजूद सिखों की तवील कतारें लगी हुई थीं। अगले मरहले का आगाज़ भारतीय पंजाब, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया समेत दीगर ममालिक में होगा। इस रेफरेंडम के बाद भारत के वसान हता हो गए हैं। भारतीय एस्टेब्लिशमेंट ने खालिस्तान का तस्वर दुनिया भर में उजागर होने पर तफशीश का इजहार किया है। तफसीलात के मुताबिक सिखों के आज़ाद वतन खालिस्तान के लिए रेफरेंडम बरतानिया में शुरू हो गए थे। रेफरेंडम का ऐलान पंजाब रेफरेंडम कमीशन ने किया है, जिसमें अमेरिका में कायम खालिस्तानी ग्रुप सक्सेस फॉर जस्टिस ने मुकर्रर कर रखा है, जबकि सिखों के अलग वतन खालिस्तान का नया नक्शा भी जारी कर दिया गया था। इससे कबल प्रोपेगेंडा किया जाता था कि खालिस्तान में पाकिस्तानी पंजाब भी शामिल होगा, ताहम खालिस्तान के नक्शे में पंजाब का 1 इंच भी शामिल नहीं है। सख्त सर्दी के बावजूद मरकज़ के बाहर तवील कतारें लगी रहीं। अलहदा वतन के लिए सिख पुरजोश दिखाई दिए। उन्होंने बरतानिया की सरकारी इमारत पर खालिस्तान के झंडे भी लहरा दिए। वीडियो बनाने तक रेफरेंडम के नताइज सामने नहीं आए थे। ताहम क्वीन एलिज़ाबेथ सेंटर के बाहर मौजूद सिख रहनुमा का कहना था कि रेफरेंडम में 50,000 से ज़ायद अफराद ने शिरकत की है। यमन में सिख रहनुमाओं का कहना है कि भारतीय दबाव के बावजूद बरतानवी हुकूमत ने रेफरेंडम की इजाज़त दी, जिस पर हम इनके शुक्रगुजार हैं। सिख रहनुमा परमजीत सिंह का इस हवाले से कहना है कि रेफरेंडम की निगरानी गैर जानबदार कमीशन कर रहा है, जबकि सिख रहनुमा पतूत सिंह ने इल्ज़ाम आयद किया है कि भारतीय हुकूमत ने रेफरेंडम से रोकने के लिए मुझ पर जाली मुकदमात बनवाए हैं। गुरचरण सिंह ने कहा है कि भारत ऐसी रियासत है जो सिर्फ हिंदुओं की बालादस्ती पर यकीन रखती है और दीगर मजहबी अक़लियतों को बर्दाश्त नहीं करती। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी हुकूमत ने इस रेफरेंडम को रोकने के लिए करोड़ों डॉलर खर्च किए, लेकिन उन्होंने मज़ीद कहा कि सिखों की लचक गालिब आ गई। उन्होंने कहा कि हज़ारों अफराद आज़ाद वतन खालिस्तान के लिए अपनी हमायत दर्ज करवाने के लिए बाहर निकले, ताहम अगले मरहले में ये रेफरेंडम अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और भारत समेत मुख्तलिफ मुल्कों में होंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया में मुकीम कमीशन के चेयरमैन एमडेन वाटर्स ने कहा है कि कमीशन का किरदार सक्सेस फॉर जस्टिस को एक ऐसा रेफरेंडम कराने में मदद करता है जो मुमकिन हद तक बैनुल-अक़वामी असूलों के मुताबिक हो। खालिस्तान की तहरीक भारत में सिख बरादरी के साथ मुनज़्ज़म इम्तियाजी सलूक और हिंदुत्व मुखालफत के बाद जोर पकड़ गई थी। भारत से आज़ादी के लिए सिखों की बड़ी तादाद रेफरेंडम के अमल में हिस्सा ले रही थी। वाज़िह रहे कि खालिस्तान की तहरीक 38 साल से जारी है। 1984 में खालिस्तान तहरीक के दौरान भारतीय फ़ौज ने 17,000 से ज़ायद सिखों को हलाक कर दिया था। रेफरेंडम में सिखों के जोश व खरोश ने भारतीय हुकूमत के वसान हता कर दिए थे। मोदी सरकार और भारतीय एस्टेब्लिशमेंट को तफशीश लाहिक है, क्योंकि खालिस्तान का तस्वर दुनिया भर में सिखों की गहरी दिलचस्पी हासिल कर रहा है। इसी सना में तंजीम की जानब से खालिस्तान के क़याम के हक़ में भारतीय हाई कमीशन के सामने भी मुज़ाहरा किया गया। मुज़ाहिरीन ने मोदी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। मुज़ाहिरीन ने मुतालबा किया कि भारतीय हुकूमत सिखों के अलहदा वतन के क़याम में रुकावटें ना डाले। रेफरेंडम सिख बरादरी के लिए बुनियाद के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। हम अलहदा वतन ज़रूर हासिल करेंगे। हर नई आने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।